जब हम छोटे थे और गली क्रिकेट खेलते थे तब हमेशा फर्स्ट बॉल ट्रायल बॉल होती थी और उस ट्रायल बॉल के ना रन्स काउंट होते थे और ना ही विकेट। याद है? गेट भी आपको एक ट्रायल बॉल देता है। इंटरेस्टिंगली गेट की ट्रायल बॉल में अगर आप आउट भी हो गए फिर भी आप बैटिंग करते रहोगे, लेकिन अगर आपने सिक्स मार दिया तो वो रन्स में काउंट होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर गेट अटेम्प्ट when you are in third year of college. Let us understand why this attempt is very crucial and how to utilize and maximize this extra chance. जब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था और उस टाइम पे भी ऐसा नियम था, ऐसी फैसिलिटी थी कि अगर आप थर्ड ईयर में गेट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। सो वट एवर यू कैन लर्न फ्रॉम दैट अटेम्प्ट, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो फोर्थ ईयर वाले अटेम्प्ट में। एक अच्छी फैसिलिटी थी। मैंने भी जो अपनी प्रिपरेशन प्लान की वो इसी अकॉर्डिंगली की कि यार थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट को मैं अच्छे से लिखूंगा, कोशिश करूंगा सारा रैप अप कर लूं, सारा सब्जेक्ट सिलेबस फिनिश करके, और देन वट एवर लर्निंग आई विल गेट फ्रॉम दैट अटेम्प्ट उसको मैं नेक्स्ट ईयर वाले अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट करूंगा। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी नहीं चली, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाई। क्यों? नॉट बिकॉज कि ये खराब स्ट्रेटेजी थी, लेकिन गेट ने अपना पैटर्न चेंज किया और गेट के नए पैटर्न के हिसाब से 2013 और उसके आगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे गेट लिखने के लिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था थर्ड ईयर वाला वो गेट 2013 का ही होने वाला था और फाइनल ईयर अटेम्प्ट गेट 2014। लेकिन क्योंकि गेट 2013 से आईआईटीज ने ये सिस्टम हटा दिया, तो जो मैंने प्लान किया था, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो स्ट्रेटेजी मैं इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाया। अब वो एक अलग बात है कि उस वजह से मुझे क्या फायदा मिला, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा और आपको एक मैजिकल टिप भी दूंगा, जिस वजह से फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में जो मैंने अपना फर्स्ट गेट अटेम्प्ट दिया उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 37 लेके आया गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बट वो सब बात करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डू यू रियलाइज कि थर्ड ईयर में आप गेट में अपीयर हो सकते हो, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डू यू रियलाइज कि ये सिस्टम परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही चला आ रहा था और ऐसा ही चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे आने वाले टाइम में कभी भी ये सिस्टम चेंज हो सकता है और फिर से केवल फोर्थ ईयर वाले एलिजिबल होंगे। तो ये जो आपको फैसिलिटी मिली है, इस फैसिलिटी के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि कैसे आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और क्या मेरी मैजिकल टिप होगी इस अटेम्प्ट के बारे में। थ्योरेटिकली अपने फोर्थ ईयर में आने के बाद आप गेट कभी भी लिख सकते हो, किसी भी एज तक लिख सकते हो। इनफैक्ट गेट 2021 में एक 67 ईयर ओल्ड पर्सन ने गेट क्रैक किया, जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं 3 बच्चों के। तो अगर गेट किसी भी एज में लिखा जा सकता है और कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल है थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में? बाद में दे देंगे, नहीं देते हैं थर्ड ईयर वाला, या सिंसेरिटी से नहीं देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। बहुत अटेम्प्ट है, कोई कमी थोड़ी है। क्या ऐसा सही है? क्या ये सोचना सही है? और कैसे थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट बाकी सारे अटेम्प्ट से अलग है? देखो, आप गेट लिख तो किसी भी एज में सकते हो, लेकिन गेट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको किसी भी एज का होने पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, कोई पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें जो भी पोस्ट आएगी, जो भी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एक एज लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल 26 ईयर्स से ज्यादा, 27 ईयर्स से ज्यादा की एज के लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आप इवन एमटेक चूज करते हो और एमटेक के बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां पे भी एज लिमिट पॉसिबल है कि उस प्रोफाइल में हो सकती है। और एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि एक एज के बाद आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये करेक्ट है कि थ्योरेटिकली आप कभी भी लिख सकते हो और कुछ एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एज में गेट लिखा और मे भी आगे रिसर्च और हायर स्टडीज में गए, लेकिन मेजॉरिटी 99.9% केसेस में आपको गेट अर्लीस्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। जितना जल्दी से जल्दी क्रैक हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी क्रैक करना है।
और 2016 से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स की गेट प्रिपरेशन जर्नी को देखने के बाद, उसका हिस्सा बनने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैक्सिमम सिंसियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो रैंकर्स, जो टॉपर्स होते हैं, वो अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी किसी ना किसी तरह से कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए कहीं आप उस बीमारी का शिकार हैं। वो एक बीमारी होती है इंजीनियर्स को, 4 साल बाद देखेंगे क्या होगा, अभी क्या सोचना, बाद में देखेंगे। गेट का कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, आराम से देंगे यार, अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। कहीं आप उस बीमारी का शिकार हैं तो आपको बहुत समस्या होने वाली है अगर आप गेट के एस्पिरेंट हैं तो। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए और इंप्लीमेंट कीजिए। अपने कॉलेज के साथ गेट क्रैक करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी, काफी इजी है और सबसे ज्यादा मजा भी इसमें आएगा। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कॉलेज के बाद गेट क्रैक करूंगा या उसके बाद ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, और शायद आपको ऐसा लगता है कि वही लोग गेट में रैंक लाते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, जो अच्छी रैंक लाते हैं वो या तो कॉलेज के 4th ईयर और अब 3rd ईयर में भी होते हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंट रिजल्ट्स, आप चेक कर सकते हैं एक्सर्जिक के यूट्यूब चैनल पे। और उन्होंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है। मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं जो टॉप रैंक्स लाते हैं। कॉलेज के साथ गेट क्रैक करके आप अपनी लाइफ का प्रीशियस 1 ईयर सेव कर सकते हैं, इन मेनी केसेस 1 ईयर से भी ज्यादा। मैं जानता हूं जो कॉलेज में है उनको 1 ईयर की उतनी वैल्यू नहीं होती है कि ठीक है बाद में दे देंगे, अभी कहाँ मरे जा रहे हैं, अभी निकले ही हैं स्कूल से। ऐसा लगता है ना कि अभी तो स्कूल से निकले ही हैं 2-3 साल पहले। तो वो फील नहीं कर पाते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद चीजें ड्रास्टिकली चेंज होती हैं, ड्रास्टिकली। याद होगी आपको क्लास 10th और 11th का डिफरेंस। 10th और 11th में ड्रास्टिक चेंज आता है, उतना 11th और 12th में नहीं आता है। वही हाल, वही स्थिति कॉलेज से निकलने के बाद होती है। कॉलेज से निकलने के बाद ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके तरीके, सोचने के तरीके, लाइफ, लोगों की एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपके सामने एक्सप्रेस ना करें 4th ईयर तक कि उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बट जब आप कॉलेज से निकलेंगे तब आपको फील होगा कि यार इन सबकी मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, मेरी खुद की मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है। जो दोस्ती आपको फील होती है बहुत ज्यादा में भी कॉलेज में 3rd ईयर में, 4th ईयर में, उनके डायनेमिक्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे प्लेसमेंट जैसे ही आएगा तब। और कॉलेज से निकलने के बाद तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो ये मैं आपको बस इसीलिए बता रहा हूं कि वो जो चेंज आने वाला है कॉलेज के बाद, वो आप अभी से फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आप शायद 2-3 साल पहले ही स्कूल से निकले। लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो एक 1 ईयर होगा वो बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आपने कोई अच्छा एग्जाम क्रैक नहीं किया है, क्योंकि सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो 1 ईयर अगर आप सेव करते हो और आप कॉलेज के साथ ही गेट क्रैक करते हो, लाइफ बहुत इजी, स्मूथ होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वजह, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो खुश रहेंगे, वो प्राउड फील करेंगे। आप जब भी कॉलेज से निकलते हो, जैसा मैंने कहा, सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ ना कुछ होती है। और जब आप वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करोगे, न केवल उनको अच्छा लगेगा बट आपको खुद को अच्छा लगेगा अपने बारे में और जो आपने किया उसके बारे में। इवन इफ आप कॉलेज से एक जॉब लेके बाहर निकलते हो बट मन में आपका है कि यार मुझे गेट देना है, उस सिचुएशन में भी गेट की प्रिपरेशन जॉब के साथ करना डिफिकल्ट होगा। किसी भी सिचुएशन में कॉलेज के साथ प्रिपरेशन हमेशा इजी है एज कंपेयर टू प्रिपरेशन विद अ जॉब। इस चीज के बारे में आई थिंक 1 से ज्यादा वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे इस चैनल को तो आपको पता होगा कि वो क्या रीजंस हैं, क्या वजहें हैं। और अगर भगवान ना करे आप बिना जॉब के साथ कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तब तो सिचुएशन बहुत ही अलग होगी। बहुत प्रेशर आप पे भी होगा, जैसा मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। तो उस सिचुएशन में परफॉर्म करना गेट में सबके लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि गेट एक बहुत लेवल तक, एक बहुत एक्सटेंट तक सिली मिस्टेक प्रिवेंट करने की गेम है। अगर आप सिली मिस्टेक्स प्रिवेंट कर सकते हैं तो आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि प्रेशर
और सिली मिस्टेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी। तो इसीलिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट शायद आपका हो या वो अटेम्प्ट जो आप कॉलेज से निकल के देते हैं, वहां पे प्रेशर डेफिनेटली होगा। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको प्रेशर को मैनेज करना सीखेंगे, मैं आपको वो सिखाऊंगा। इसीलिए ऐसा कोई भी अटेम्प्ट जो आपके लिए प्रेशर सिचुएशन बन जाए, उसको आपको कोशिश करनी चाहिए उससे पहले ही आप गेट क्रैक कर लो। आइडियल सिचुएशन में ऐसा आपके थर्ड अटेम्प्ट में होगा। जो थर्ड अटेम्प्ट मतलब नॉट थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। जो थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फोर्थ ईयर वाला सेकंड अटेम्प्ट होगा, और उसके बाद जो अटेम्प्ट होगा वो थर्ड होगा। जो भी समझदार है वो फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स, थर्ड और फोर्थ ईयर के जो अटेम्प्ट है उसमें ही अच्छा परफॉर्म करके अच्छा स्कोर कर लेगा, अच्छी रैंक ले आएगा, या इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो बहुत ज्यादा उसको प्रेशर से कुछ इफेक्ट होगा नहीं, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इस चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे और वो सोचेंगे कि 4 साल बाद देखा जाएगा, ट्रस्ट मी उनके साथ बहुत दिक्कत होगी। तो जैसा मैंने बताया, चाहे वो जॉब वाली सिचुएशन हो या जॉब ना मिलने वाली सिचुएशन हो या 1 ईयर सेव करने वाली सिचुएशन हो, 1 ईयर की आपकी वैल्यू है, आपको फील वो नहीं हो रहा है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग आपको फील होगा। अगर आपका सीटीसी 1 साल का किसी पीएसयू में काफी ज्यादा है, 20 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो इवन उस वैल्यू को आप फील भी कर सकते हो कि आपकी 1 साल की कितनी वैल्यू होगी। 1 साल वेस्ट करके, 1 साल लेट करके आप उस पूरी जो वैल्यू है उसको लूज कर रहे हो, ये आपको माइंड में रखना होगा। कितने सारे रीजंस हैं, चाहे आप मॉनेटरी रीजन सोचो, चाहे आप पेरेंट्स का रीजन सोचो, चाहे आप खुद का एक रीजन सोचो, या आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि जॉब हो या ना हो, दोनों सिचुएशन में वो अटेम्प्ट, कॉलेज से निकलने के बाद वाला अटेम्प्ट मुश्किल होगा। रही बात कॉलेज के अटेम्प्ट की, फोर्थ ईयर वाला अटेम्प्ट क्यों मुश्किल होता है, इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं एक वीडियो में। उस वीडियो को भी आप शॉर्ट में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ ईयर में कॉलेज प्लेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्लेसमेंट में जाना ही नहीं, उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करना, ऑब्वियसली जो एग्जाम्स होते हैं वो, फाइनल ईयर होता है, थोड़े बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी आई एम श्योर होते हैं लाइफ में। इन सारे चीजों के बीच में गेट के लिए प्रिपेयर करना इतना इजी नहीं होता है, टाइम भी कम मिलता है। तो इसीलिए जो कॉलेज में रहते हुए भी अटेम्प्ट्स हैं, उसमें फोर्थ ईयर वाले अटेम्प्ट पे अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, बिना थर्ड ईयर के अटेम्प्ट को कंसिडर किए, चांसेस हैं कि वो अटेम्प्ट भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या है, ये सारी जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि जो थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल अटेम्प्ट है। उस अटेम्प्ट को आपको इस तरह से लिखना है कि वो आपका फाइनल अटेम्प्ट है, पूरी तैयारी के साथ। इनफैक्ट मैं आपको अपने बारे में जैसे बता रहा था कि मेरा प्लान यही था कि मैं थर्ड ईयर के अटेम्प्ट को फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट की तरह दूंगा, सारा सिलेबस सब कवर करके दूंगा। हो नहीं पाया वो, जैसा मैंने बताया, गेट ने इनएलिजिबल कर दिया थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। लेकिन क्योंकि मैंने अपना प्लानिंग उस तरीके से की थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस मैंने थर्ड ईयर के अटेम्प्ट के टाइम तक कवर कर लिया था। अगर मैं सेमेस्टर में बोलूं तो सिक्स्थ सेमेस्टर के एंड तक मैंने अपना गेट का सिलेबस एंड ऑल ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। और फोर्थ ईयर में मैंने उसको इंप्रूव किया, रिवीजन किया, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे फोकस किया, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव किया। और ये इतनी इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर इसको आपने समझ लिया और इंप्लीमेंट कर लिया, ट्रस्ट मी, आप कॉलेज से जब निकलोगे आपके पास या जॉब होगी, वो जॉब कॉलेज वाली जॉब हो सकती है, कोई पीएसयू में जॉब हो सकती है, आईआईटी आईएससी, किसी अच्छे आईआईटी आईएससी में एक सीट हो सकती है, जो अगेन एक जॉब के इक्विवेलेंट है, जो आपको आगे एक जॉब देगी। और ये स्ट्रेटजी ना केवल मैंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की है, बल्कि ये स्ट्रेटजी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूं, जिनमें से बहुत से स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में ही अच्छी रैंक लाए हैं और फोर्थ ईयर में तो उन्होंने उसको और इंप्रूव किया है। तो ये एक ऐसा छोटा सा टिप है जिसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है। मैं आपको कुछ अलग करने बोल ही नहीं रहा हूं। जो आप करते हो गेट प्रिपरेशन के लिए, वही चीज आपको करनी है, बस 1 साल पहले करनी है।
दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है। सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग को इंप्रूव करना है, जो भी चीजें हमें गेट प्रिपरेशन के लिए करनी होती हैं, एग्जैक्टली सेम चीजें करनी है, सेम तरह से करनी है, बस 1 साल पहले करनी है। इतनी छोटी सी ये टिप है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ट्रस्ट मी। और जो फाइनल ईयर का अटेम्प्ट है उसमें आपको एक्सर्जिक प्रो पे फोकस करना है, आपको एक्सर्जिक टेस्ट सीरीज, एक्सर्जिक क्वेश्चन बैंक, इन सारी चीजों पे फोकस करके अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स, अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है। और थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ आपको वो अटेम्प्ट देना है कि वो मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, सिलेबस फिनिश करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, और वो अटेम्प्ट ऐसा रहे कि उसके बाद बस आपके पास मेनली पॉलिशिंग और फिनिशिंग और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने का काम बच जाए। उस सिचुएशन में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, फाइनल ईयर वाला, फोर्थ ईयर वाला। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें, कुछ और टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। क्या थर्ड ईयर का स्कोर वैलिड रहता है, कितने ईयर्स तक, कहां कहां यूज हो सकता है, क्या ये जरूरी है कि थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर का अटेम्प्ट इंप्रूव ही हो, क्या पता नीचे चला जाए, उस केस में क्या होगा। जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, सारे। आई डोंट थिंक एक भी ऐसा कमेंट है जो मैं मिस करता हूं। सबका रिप्लाई मैं नहीं देता हूं, बट पढ़ता मैं सब हूं। तो उन कमेंट्स को, आपके उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली मैं एक और वीडियो में इंक्लूड करूंगा अपने और इनपुट्स के साथ, और इस टॉपिक पे एक और वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो गाइड किया, जो आपको टिप्स दी, वो टिप्स आपके काम आएंगी, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज करेंगी, और एक से ज्यादा ईयर आपकी टाइम का आपके लिए सेव करेंगी। और जब आप कॉलेज से निकलेंगे, आप और भी ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और अचीव्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट।